टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रहा? टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला था 12 बजे से पहले 5 या 6 घंटे निकालिए। फिर नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या देखना है? सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको पीवाईक्यू केवल 3 या 4 साल देखिए। दिल्ली का या सप्ताह में 2 मॉक पेपर निकालिए, लेकिन उनका एनालिसिस कीजिए। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरे लिए सबसे स्कोरिंग पार्ट क्या है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कहता है कि मैं टीएम नहीं पढ़ूंगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ूंगा टाइम मैनेजमेंट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कम समय में तैयार किया जाने वाला पार्ट है, जो आपको 40 के 40 नंबर दे जाएगा। साइकोलॉजी ऐसा पार्ट है जिसको थोड़ा सा समझ लिया तो आपके 20% सही हो जाएंगे। लेकिन आप फर्स्ट पेपर के अंतर्गत राजस्थान हिस्ट्री, करंट और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, पॉलिटी वाला पार्ट, बहुत कुछ भी पढ़ लोगे तो गारंटी नहीं है कि उसमें से प्रश्न सही हो जाएंगे आपके। लेकिन ये पार्ट ऐसे हैं जो आपको स्कोरिंग दे के जाएंगे। हाँ, मैं कह सकता हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपके साथ दगा नहीं करेगी। यदि आपने सही जगह से उस कंटेंट को पढ़ा है, पीवाईक्यू बेस पढ़ा है, तो इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो 10 से 15 प्रश्न आएंगे वो आपके सही हो जाएंगे। वहां फैक्चुअल प्रश्न आते हैं, वहां कोई बहुत ज्यादा उलझाने वाला प्रश्न नहीं आता। लेकिन पॉलिटी उलझाएगी, तो पॉलिटी में आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए इन इन टॉपिक्स पे मैं अच्छा कर सकता हूं। बाकी इस टॉपिक को पढ़ भी लूंगा तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो उनको छोड़ दीजिए। 80% सिलेबस को इस प्रकार से कवर कीजिए कि इसको कवर करने के बाद पर्सन मेरे सही हो जाएंगे। ऐसे नहीं है कि तुम 90% पढ़ रहे हो, 100% पढ़ रहे हो, लेकिन आप ऐसे टॉपिक भी पढ़ गए कि जिनको पढ़ने के बाद आपके पर्सन सही नहीं होते हैं, तो वहां टाइम खराब नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आपको ये देखना है कि मेरा कोर पार्ट क्या है, जो मुझे जरूर करना चाहिए और जिसको करने के बाद 100% रिजल्ट आएगा। 100% रिजल्ट आएगा। वो टॉपिक्स की पहचान कीजिए आप, तो कम से कम वहां कर सकते हो। तो ये चीजें आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा, आपको खुद करना है। तो मैक्सिमम मॉर्निंग टाइम निकालिए, हाई प्रायोरिटीज वाले टॉपिक तय कीजिए, कौन से पार्ट में कहां से क्या मैं बेस्ट कर सकता हूं, ये चीज तय कीजिए। और ये कोई दूसरा टीचर नहीं बताएगा, ये आप जब खुद पूरा सिलेबस लेके बैठोगे, पेपर एनालिसिस करोगे, समझ में आ जाएगा कि यार ये मेरे लिए सबसे अच्छा पार्ट है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। अब सब्जेक्ट में आप नहीं छोड़ सकते, सब्जेक्ट में क्या रहा है, आप एनसीईआरटी की बुक्स को छोड़ रहे हैं तो मूर्खता कर रहे हैं। समझ रहे हो? आप सब्जेक्ट में मॉडल पेपर कितने निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस सब्जेक्ट में वो टॉपिक जो आप कवर नहीं कर पाए, उनके 2 या 3 साल के अच्छे लेवल के पेपर निकाले। मॉडल पेपर से बेटर है कि अच्छे लेवल के पेपर निकाले। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक ही ज्यादा गिल्ट मत किया करो कि मेरा 20 दिन खराब हो गए, 25 दिन खराब हो गए, सर अब कैसे करूं? जो गया वो तो वापस नहीं आ सकता। आपकी जो भी गलती रही, आपने टाइम खराब कर दिया। अब ये देखो कि ये 40 दिन मेरी जिंदगी बना सकता है। इस 40 दिन को मैं जी गया तो शायद बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो पुरानी चीजों पे गिल्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, पुरानी असफलताओं पे गिल्ट करने से कुछ नहीं होगा। बेटर ये है कि प्रेजेंट पे फोकस करो और टाइम मैनेजमेंट इस आधार पे करो कि मेरे लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसके अनुसार ऑटोमेटिक चीजें हो जाएंगी। और जहां पढ़ रहे हैं ना, वहीं पढ़िए। आपको घर पे बैठ के पढ़ना अच्छा लग रहा है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना अच्छा लग रहा है, या छत पे बैठ के पढ़ना अच्छा लग रहा है, जहां आपको लग रहा है वो सुनिए। किसी और की मत सुनिए। कोई आपकी परिस्थितियों को नहीं समझ सकता कि आप कहाँ पे हो, आप खुद समझ सकते हैं। मुझे जहां अच्छा लगेगा, मैंने पूरी पढ़ाई लगभग सिलेक्शन जितने लिए वो घर से लिए, तो मेरे लिए घर बेटर था, क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तो ये चीज आप तय कीजिए कि सर बेटर हमारे लिए लास्ट टाइम में क्या होता है। ये सब की अलग अलग रणनीतियां होती हैं। कोई लाइब्रेरी में अच्छा पढ़ लेता है, तो लाइब्रेरी में आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से जाइए। ये मत सोचिए कि लोग कहते हैं लाइब्रेरी में लोग पढ़ाई नहीं करते, अरे सब थोड़ी होता है ऐसा, लाइब्रेरी से तो दुनिया भर के बच्चे निकलते हैं। ये सब गलत धारणा है, पहले से मत सोचिए। आपको क्या बेटर लगता है वो कीजिए। और लास्ट बात मैं कहूंगा, एग्जाम से पहले ये नकारात्मकता और डर जो है ना वो छोड़िए कि अब ऐसा लग रहा है सर अब कुछ नहीं होगा। डर को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि जब भी नेगेटिव थॉट आए उसको पॉजिटिव थॉट में बदलिए। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा फिजिकल वर्क कीजिए, वॉकिंग के साथ पढ़ना सीखिए। और सोशल मीडिया में कहूंगा कंप्लीटली बंद कर दो। सोशल मीडिया पे जो लगभग फाइलें आ रही हैं उनको बंद कीजिए। हो सकता है 2 या 4 5 चैनल कोई अच्छे भी हों, उनको फॉलो रखिए, लेकिन हर चीज देखनी जरूरी नहीं होती है, हर चीज सुननी जरूरी नहीं होती है, हर चीज फॉलो करनी जरूरी नहीं होती है। केवल वही फॉलो करें जिनसे आपको इंप्रूवमेंट होता है, वही देखिए जो आपके लिए काम का, वही सुनिए जिनसे आपको सच में आगे बढ़ने की एक मोटिवेशन मिल रहा है। बाकी चीजों को इग्नोर कीजिए। इस समय नकारात्मकता ज्यादा आएगी, डर ज्यादा आएगा, बहुत सारी चीजें ज्यादा आएंगी। तो उनमें से आप क्या लेते हो ये तय करता है कि तुम सेलेक्टेड में शामिल होने वाले हो या वही एवरेज स्टूडेंट में शामिल होने वाले हो। बाकी मैं ये कहूंगा कि टीएम टीचिंग मेथड पे फोकस कीजिए, साइकोलॉजी पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ दगा नहीं मिलेगा, पढ़ोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। फर्स्ट पेपर में इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी को मत छोड़ना। करंट में जो मैंने कहा है, मार्च, अप्रैल और मई,
इन 3 महीनों पे ज्यादा फोकस करना। मार्च, अप्रैल और मई सेकंड ग्रेड वाले बच्चे, इन 3 महीनों की, जो मैंने मार्च अप्रैल की तो मैंने पीआईबी का भी डाला आपके सामने, और मई का और अपन डाल देंगे, मैं करवा भी दूंगा राजस्थान का। बाकी दैनिक भास्कर की जो न्यूज या पत्रिका की जो न्यूज है जिसमें चर्चित रही है, कोई योजना है, ठीक है, स्पोर्ट्स से संबंधित चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि राजस्थान का आएगा तो आप इसमें मेहनत कर सकते हो, ये 10% आपके सही हो सकता है। और प्रश्नों का एक बार एसआई वाले पेपर देखना करंट के, तो उससे आपको लगेगा कि ऐसी लैंग्वेज आएगी, तो उनका थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो चीजें हो जाएंगी। और बाकी करंट में जो भी पढ़ रहे हो, चाहे क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे मूमल पढ़ रहे हो, या किसी का वार्षिकांक पढ़ रहे हो, उसको बदलिए मत। जो पढ़ रहे हो वो बेटर है। अब क्रोनोलॉजी बढ़िया आती है, लगभग चीजें शामिल होती हैं, बस थोड़ा सा अपना एस्पेक्ट भी डालिए चीजों को लेकर, फिर चीजें आसान हो जाएंगी। और अभ्यास ज्यादा ज्यादा कीजिए। मैं कहूंगा कि रिवीजन, कई बच्चों ने पूछा कि सर रिवीजन कितनी बार करें लास्ट टाइम के हिसाब से। मैं तो कहूंगा रिवीजन जितना बेटर कर सकते हो उतना कर लीजिए। देखो 100% सिलेबस का तो हो नहीं पाएगा, तो आपको ये देखना है कि ये 50% टॉपिक ऐसे हैं जो हाई स्कोरिंग है, और ये मेरे बार बार भूल रहा हूं, तो वो 50% टॉपिक को आप कम से कम 3 बार रिवाइज कर लो एग्जाम से, ठीक है। आपके 20% टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति वाले टॉपिक, या पॉलिटी में कोई ऐसा टॉपिक है, या साइकोलॉजी में कोई टॉपिक है, तो उसको आप लास्ट 1 या 2 बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। कोई टॉपिक ऐसा है जो अप्लाइड आता है, तो अप्लाइड टॉपिक को लास्ट 1 बार रिवाइज कर लीजिए, अभी कर लीजिए, बाद में भी वो याद रह जाएगा। ऐसे मान लीजिए 10% या 15% टॉपिक हैं जो अप्लाइड टाइप हैं, तो उसको केवल 1 बार रिवाइज कीजिए। ये चीजें आपको तय करनी है। और वो टॉपिक जो आपको लगता है कि 15% टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे बहुत वीक हैं, जो मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूं, उनका तरीका यही है कि आप उनके एक तो पीवाईक्यू निकाल लीजिए, या उनका वन लाइनर पढ़ लीजिए। उस पूरे टॉपिक को शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब इस समय आप याद नहीं कर पाएंगे, वो आपने पहले नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाएंगे। तो 15% टॉपिक जो आपने पढ़े ही नहीं है, या जो देखे नहीं है, उनमें आप यही कर सकते हो लास्ट टाइम में कि उनके सिर्फ पीवाईक्यू निकाल लो, या कोई वन लाइनर उसके कोई फैक्ट्स हैं तो वो देख लीजिए। आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं। आप यदि 70% सिलेबस को बहुत एक्यूरेसी के साथ कवर कर गए ना, तो आप सेकंड ग्रेड टीचर बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 10,000 प्लस वैकेंसियां हैं। ग्रेड फेस्ट में वैकेंसियां नहीं बढ़ाई, लेकिन आपकी वैकेंसियां बढ़ाने का प्रस्ताव है, आरपीएससी के पास पहुंच गया है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, खुद पे विश्वास रखिए, बाहर ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर पाओगे, मैं ही मानता हूँ। खुद पे विश्वास है, माइंडसेट पॉजिटिव है, और थोड़ा सा ये विश्वास रखोगे कि हाँ लास्ट टाइम तक टिके रहना है, मन से हार नहीं मानना। पंजाब किंग्स 11 लास्ट टाइम में मन से हार मान गई, और वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बाहर हो गई। ये हमारे जीवन की सबकी कहानी है। लास्ट तक टिके रहना, उत्साह से चलता रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप कितने मजबूत हो ये तय नहीं करेगा, आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को करते हो ये तय करता है कि तुम कहां जाने वाले हो। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। एग्जाम से पहले अपन और सेशन करेंगे। ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम के बाद में साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स को लेकर कुछ सेशन करूंगा, और राजस्थान करंट को लेकर भी कुछ सेशन कर लूंगा, जिससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी एग्जाम के लिए। धन्यवाद।